गए ये शाम को ही बारिश हुई। रात के 2 बज रहे हैं, सुबह जल्दी उठनी है। वहाँ जाके रखो खाली लिफ्ट के पास। अपनी गाड़ी स्पीड से आ रही है, देखिए ये वाला गाड़ी। मोबाइल चेक करो फिर। रात में तूफान आया हुआ लग रहा है। भगवान कितनी जोर से हवा चला रहे हैं ये। धूल भरी आंधी चल रही है उसमें। कितनी हवा है। बहुत जोरों की आंधी चल रही है। उधर तो लग रहा है ना, उधर देखिए, उधर तो लग रहा है कि गुब्बारा उड़ रहा है धूल का। रात के 2 बज रहे हैं, सुबह जल्दी उठनी है और ये तूफ़ान मची हुई। भगवान अभी बरस के गए, ये शाम को ही बारिश हुई थी, फिर इतना क्यों जो है तूफ़ान मचा हुआ है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर बिनी। आज बहुत हड़बड़ी में हूँ, तो आपको केवल जो है विश करा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको जो है वो बताऊँगी कि क्यों हड़बड़ी हूँ। तो पहले चले कौन आया है वो। पैकिंग यहाँ का कंप्लीट हो गया, जो भी यहाँ बिखरा हुआ था ये केवल रखा हुआ है, जो कि सामान जाएगा खाने वाने का। वो पर्स में केवल स्नैक्स निक्कू का बैग है, जिसमें जो है वो उसकी बुक्स वगैरह है, और कुछ जो है ऐसे ही जो रोज़ मतलब डेली मतलब जो इमरजेंसी में यूज़ होगा वो सामान मैंने रखा है। ये तो यहाँ VIP है, एक मेरी पड़ी हुई है और एक ये मम्मी का है, तो ये बस वही जाएगा। और घर मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अभी मैंने पूजा किया है। जय गणपति बप्पा मोरिया। और समय हो रहा है अभी 7 बज रहा है, पौने 7 हुआ, 5 मिनट हो गए हैं। मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे जो है अभी नाश्ता बनाना है। ये अनियंस निकाले हैं मैंने, अभी बनाऊंगी मैं छोले। तो इसके लिए मैंने जो है ये आलू कुछ उसको भी बॉईल करूंगी सैंडविचेस के लिए, और ये छोले जो है अभी कुकर में डालूंगी। फ्रिज पता नहीं क्या हो गया है, ये गुस्सा हो गया है, कूलिंग ही नहीं कर रहा है। कोई भी सामान जो है वो कूल नहीं है, मतलब बर्फ़ जो जमी थी वो भी ख़राब हो गई, मतलब पिघल गई, मेल्ट हो गई है। देखिए मैंने दूध यहाँ रखा था और ब्रेड है और ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मैंने सब बाहर सामान निकाल दिया था क्योंकि ख़राब हो रहा था, और इसे मैं ओपन ही छोड़ूंगी। गाइस, मैं कल दिखाई थी आपको कि मौसम कैसा बिगड़ा हुआ है, और आज ये देखिए सुबह 6 बजे का क्या है। 6 बजा है, स्विमिंग पूल में बच्चे भी आ गए। भगवान तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा मौसम किया हुआ है, प्लेजेंट मौसम। मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम जो है वो ख़त्म करना है। हमारा 2 बजे का ट्रेन था, और साथ में मुझे जो है वो खाना भी लेके जाना है, मतलब बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए जो है वो खाना लेके जाना है, क्योंकि बाहर से खाना कुछ लेना नहीं है। मम्मी तो घर का ही खाना खाती है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी टिफ़िन जो है कंप्लीट करके साइड किया, और जो भी बर्तन थे जो मतलब रखे हुए थे सिंक में, उसे मैं जल्दी से धुल के उसे भी साइड कर दूँगी। हड़बड़ी इसलिए भी था क्योंकि 11 बजने वाला था, मतलब 11 बज गया था, और हम लोग को 11:30 को निकल जाने थे बिल्कुल। तो ये बस खाली पैक करना है। यहाँ मैंने रख दिया कि थोड़ा ठंडा हो जाए, और बाकी पैक करूँगी। एक अलग से मैंने खाने का बैग रखा है, जिसमें केवल जो है खाने का ही रहेगा। निक्कू का जो है उसमें स्नैक्स जा रहा है, और इसमें जो है वो चाय भी ले ली हूँ, क्योंकि मम्मी बाहर का चाय भी नहीं पीती हैं। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद फिर आपको स्टेशन पे मिलूँगी।
यात्रा में निकलने से पहले थोड़ा दही शक्कर तो होना ही चाहिए, तो मैं वही निकाल के और रख दी हूँ। बाकी ये क्लीनिंग हो गई है, सारा ढक भी गया है, फ्रिज मैंने ओपन छोड़ा और निकलते हैं। गाइस सारी तैयारी हो गई है, अब बस खाली निकलना है, काम वाम कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपको स्टेशन पे और बने रहें ब्लॉग पे। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते। लिपस्टिक भी थोड़ी लगानी है मुझे। हाँ ले निकालो, वहाँ जाके रखो, खाली लिफ्ट के पास रखो। हाँ लिफ्ट के पास रखो, धीरे धीरे करके ले जाओ, एक एक करके ले जाता ना बेटा, ले जाओ ले जाओ। जूता क्यों खोलता है? ठीक है जाओ लेके जाओ। हमारी कैब भी आ गई और कैब को कहीं ठोक के आ रही है, पूरा आगे का हेडलाइट इसकी उजड़ी हुई थी, लेकिन ड्राइवर बोला मैं चला लूँगा, रात का समय नहीं है ना, तो हम लोग फिर बैठ गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि आपने अभी जो है ठोका पीटा है कहीं पे, लेकिन डर की कोई बात नहीं है, हम लोग सेफली जो है चढ़ गए गाड़ी पे। इतना आराम से मैं काम कर रही थी, मतलब आराम तो नहीं था, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट मैंने टू डू लिस्ट की तरह थी वो काम किया था। लेकिन कहते नहीं कि लास्ट मोमेंट में भी कुछ कुछ जो रह ही जाता है, मतलब कुछ घट जाता है ऐसा कुछ। लेकिन फिर भी सारा चीज़ हो गया था, सारा पैकिंग हो गया था। मैं वही केवल जो है सोच रही थी कि क्या कुछ छूटा है। निकू यहाँ चुपचाप बैठा हुआ है, उसे बहुत गर्मी लगता है पता नहीं क्यों, और नन्नू जो है दादी के पास बैठ गई है। आराम था, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग जो है वो गाज़ियाबाद स्टेशन भी पहुंच गए हैं। अभी हमारी ट्रेन आने में काफ़ी लेट है, 2 घंटे के लगभग में, लेकिन मम्मी बहुत धीरे धीरे चलती है, इसीलिए हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे और धीरे धीरे भी चलेंगे। और मौसम तो सुहावना था ही, रात से ही मैंने आपको दिखाया। और अभी का मौसम तो मतलब मत ही पूछे, जैसे ही हमने स्टेशन पे कदम रखा 4-5 बूंद जो है पड़ गई। तो मैं बोली मम्मी चलिए अब अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि बारिश जो है वो तेज़ हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे मैंने देखे, पहले मम्मी को ऊपर छोड़ा, फिर मैं ऊपर जा रही हूँ, और फिर धीरे धीरे जो है सारे, क्योंकि इसके पापा भी जो है वो 2 लगेज लिए हुए थे तो वो आगे चल गए हैं, मैं भी पकड़ के चले गए। मैं उतना सामान लेके चलती नहीं हूँ सफ़र में, जो नीडी रहता है केवल वही, तो एक खाने का बैग और ये लेके मैं जो है वो साथ चल रही हूँ। भीड़ तो इतनी थी, लग रहा था कि सारे लोग जो है चाहे अपने दादी के घर जा रहे थे, नानी के घर जा रहे थे, और वास्तव में अगर देखा जाए तो सही में सब जो है कहीं ना कहीं। और लगन भी काफ़ी धूम थी, लगन मतलब शादी का लगन बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से भी है। और बच्चों का छुट्टी जो है 20-22 को हो गया था, तो इसलिए भी ज़्यादा भीड़ था। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने थोड़ा सा जो है वो मैनेजमेंट सही रखा, और हम लोग एकदम अच्छे से जो है वो गाड़ी जो है वो पकड़ लिए। मुझे ना पता नहीं क्यों इस तरह का एडवेंचर करना बहुत पसंद है शुरू से ही, इसलिए मुझे जो मतलब ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए चैलेंज है और इसे पूरा करना चाहिए। और सही में मैंने पूरा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह करने के लिए। इस तरह मतलब इतनी भीड़ भाड़ में बच्चों को लेके और सब जो है सामान लेके जाना। इतनी गाड़ी स्पीड से आ रही है, देखिए ये वाला गाड़ी, ये देखिए वंदे भारत जा रहा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा था गाज़ियाबाद से में। बहुत सुंदर लग रहा था देखने से, वाइट पूरा, और स्पीड भी काफ़ी थी। और ये हमारी गाड़ी आ गई है, वो धीरे धीरे आ रहा। हाँ, कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे आ रहा है, जितना इंतजार कर आवेगा कौन लगावेगा, जो कहाँ कौन लगना है। हाँ। 7465 और फाइनली हम लोग जो है ट्रेन के अंदर चले गए। हाय बोलो। हेलो। स्प्राइट ठंडा करने का सस्ता जुगाड़। सस्ता तरीका, ठंडा हो जाएगा लेकिन देखेगा। लो कोकोनट वाटर भी कर दो। कोकोनट वाटर अभी वहीं रखो, ये वाला ठंडा होने दो। देखो तुम वहीं बैठो ना, गिर जाएगी अभी। सस्ता तरीका। गाइस मम्मी केवल जो है लोअर बर्थ में है, और निकू अभी जब मैंने छोड़ा तो ये ठंडा कर रहा है। बाहर बहुत गर्मी थी, और जब स्टेशन पे आए तो बारिश भी हो गई थोड़ा, 2-3 बूंद। और नन्नू जो है अपर बर्थ में बैठे हुए हैं। नन्नू हाई कर दो, नन्नू हाई कर दो। टूट गया क्या? बैठ के तोड़े जा रही है, टूट गया। तुमको मज़ा आ रहा है निको?
हम लोग थोड़ा आराम कर लिए, मतलब सो लिए। सोए तो नहीं, बच्चे बदमाशी कर रहे थे, तो मैं नीचे जाके मम्मी के पास बैठ गई, मम्मी भी बैठ गई थी और शाम होने वाला था। एक्चुअली नन्नू को जो है ना वो मंकी दिखाने मैंने लाई थी, बहुत सारे मंकी का पता नहीं फौज आ गया था क्या। इस स्टेशन नहीं था, हॉल्ट जैसा था। बुलाओ नन्नू, मंकी को बुलाओ। बदमाश नन्नू, बुलाओ मंकी को। खुद बदमाश था। नन्नू बुलाओ मंकी को। कहाँ है मंकी तुम्हारा? ये देखो चल रहा है, ओ देखो 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 देखो, ओ नन्नू आ गया, आ गया, आ गया है मंकी। हाँ, और 2 गो तो तार पे ही बैठा हुआ है। मक्खी मक्खी आया, मक्खी कहाँ जाके बैठ गया तेरा? कैसे कर रहा था मंकी? ऐसे से कर रहा था। हाँ, शाम भी हो गया, अब धीरे धीरे जो है वो रात हो जाएगा। सुबह मिलते हैं, कल सुबह। माफी चला गया नन्नू। सुबह जब 6 बजे आंखें खुली ना तो पूरा ट्रेन फुल था। ये देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक ट्रेन में मतलब नीचे पैर रखने का भी जगह नहीं था। आप जो है केवल जहाँ हो वहाँ एज इट इज़ रहना पड़ेगा। और बोला गया कि ये भीड़ जो है पटना तक जाएगी, और मॉर्निंग हो चुकी थी, 9 बजे हम लोगों को पहुँचना था। मेरा तो मतलब सुबह उठते के साथ वॉशरूम बहुत ज़रूरी था। ये आपका AC 3rd बॉगी का ये हाल है, जनरल बॉगी बना हुआ है पूरा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए देखिए, कितने का पैकेट है? 10 का। एक दे, एक और दे। चलो अरे निकू, अरे इतना भीड़ अचानक कहाँ से हो गया? हो गया। मम्मी ले लिए हैं 2 ठो, ले लिए ना आप भी? देखिए मम्मी लंबा बना दिया ना, इसमें देगा तब ना। गाइस सुबह हो गया है और नन्नू देखिए कहाँ चुप रही है, चुप रही है। कुछ देर में अभी स्टेशन आ जाएगा और हम लोग नीचे उतर जाएंगे ना नन्नू। कहाँ गए दोनों बच्चे? बैठे हैं? अच्छा ठंडा हो जाएगा अभी तुरंत। बाप रे, ये गन्ने के जूस वाला पीती लाल हो गई मुँह पूरा तो हमारे तो खतरनाक लाल हुआ। बस अब घर चलो ना, हो गया। सब बोल रहा था यहाँ पे गर्मी कम है। कहाँ गर्मी कम है यहाँ? नहीं, गरम कम। गाइस कल ये ब्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा, आपको सब्जी मंडी होते हुए लेके जाएंगे, दिखाते हुए नालंदा की सब्जी मंडी जो है, कितनी ताज़ी सब्जी यहाँ मिलती है। लेकिन अभी तो है ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सबको जो है बाय।